ऑटो इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस कोरम सेंसिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। ये बैक्टीरियल कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 7 से 9 अमीनो एसिड से बने होते हैं और रिलीज किए जाते हैं बाय बैक्टीरियल सेल्स इनटू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेसिस की, जो सिंथेसिस ऑफ ऑटो इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स होती है वो बहुत ही एक रेगुलेटेड प्रोसेस रहती है जिसमें एजीआर ऑपेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसका है नाम एक्सेसरी जीन रेगुलेटर ऑपेरॉन। द एजीआर ऑपेरॉन जो है वो एक सेंट्रल प्लेयर होता है इन स्टेफिलोकोकस और इस कोरम सेंसिंग, और इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल डिजाइंस भी रहते हैं इन ऑटो इंड्यूसिंग पेप्टाइड्स के। अलग अलग डिजाइंस रहेंगे अलग अलग स्टेफिलोकोकस स्पीशीज के लिए। इसकी वजह से स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट सिग्नलिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी कंजर्व्ड। और उसी ऑपेरॉन में एजीआर लोकस भी एक पोजीशन रहती है जिसका काम होता है ऐसे एलिमेंट को प्रोड्यूस करना जिसमें जो फर्दर सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि एजीआर सी और एजीआर ए। कोरम सेंसिंग का सेंटर है, हार्ट जो है इसका, वो है 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन सिस्टम जो कि बना रहता है एजीआर सी और एजीआर ए से। जो एजीआर सी है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन हिस्टिडीन काइनेज प्रोटीन रहती है जिसका काम होता है एक्ट करना एज ए सेंसर टू डिटेक्ट दोज एआईपी मॉलिक्यूल्स। उनको डिटेक्ट करने का काम जो है वो इस प्रोटीन का रहता है। और जब ये बाइंड करती है, ये एआईपी बाइंड करती है एजीआर सी के साथ, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट जो है, फॉस्फोराइलेशन इवेंट जो है वो होते हैं और जिनकी वजह से एजीआर ए की एक्टिवेशन होती है और जो कि एक्ट करता है एज ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर। नाउ इसमें फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस रहती है कि एक्टिवेटेड एजीआर ए है वो यूजुअली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये काम करेगा और बहुत सारी जीन्स का एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा। ये जो सारे जीन्स हैं वो एजीआर सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं और बहुत सारे विरुलेंस फैक्टर्स इनकी वजह से कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरियल कम्युनिटी है उसको अलग अलग एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो स्टेफिलोकोकस स्पीशीज में बहुत सारे एजीआर सिस्टम्स जो हैं वो नोन है। उनमें जो सीक्वेंस वेरिएबिलिटी है एजीआर लोकस की वो भी नोन है और साथ ही साथ यूनिक एआईपी मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स हर एक एजीआर सिस्टम के रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की कोरम सेंसिंग नेटवर्क की। बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो स्टेफिलोकोकस कोरम सेंसिंग सिस्टम का रहता है वो है डाइवर्सिटी इन एआईपी स्ट्रक्चर। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे और बहुत ही स्पेसिफिक भी रहेगा अलग अलग एजीआर सिस्टम के लिए। तो जो डिफरेंट स्पीशीज होंगी स्टेफिलोकोकस की वो उनके लिए अलग एआईपी मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि उन्हीं के कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बने रहेंगे। और जब ये स्पेसिफिसिटी आती है वो आती है वेरिएशन इन देयर अमीनो एसिड्स सीक्वेंसेस। जो इसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं उनका सीक्वेंस जो है अलग अलग रहता है, वैरायटी रहती है उसमें, और उनके जो रिसेप्टर्स भी हैं वो भी काफ़ी यूनिक रहते हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं एजीआर सिस्टम में। विद इन एजीआर सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है? 2 प्रोसेसेस होती हैं, ऑटो इंडक्शन और ऑटो रिप्रेशन। ऑटो इंडक्शन एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है जिसमें एआईपी जो है वो प्रमोट करेंगे अपनी ही सिंथेसिस को। वो इंश्योर करते हैं कि एक फास्ट रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हो। साथ ही साथ ऑटो रिप्रेशन का काम रहता है कि जो एक्स्ट्रा जीन एक्सप्रेशन अगर हुआ है तो उसको कंट्रोल में रखना, ताकि एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस सा बना रहे उस कोरम सेंसिंग रिस्पॉन्स में, ताकि चीजें जो है अनकंट्रोल्ड ना हो, वो जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल में रहे। तो अगर समरी की हम लोग बात करें तो एक इंटरेस्टिंग इंटरप्ले रहेगा एआईपी और एजीआर सिस्टम के बीच में, जो कि है कोर ऑफ स्टेफिलोकोकस कोरम सेंसिंग सिस्टम। इस सिग्नलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो रहे हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी हैं जो कि बैक्टीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखते हैं, और इसी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग टारगेट भी हो जाता है। अगर आपको बैक्टीरियल पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करना है, कंट्रोल करना है, माइक्रोबियल बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ आप इन आर्टिकल्स को नोट डाउन कीजिए, इनको सर्च कीजिए। आपको इन आर्टिकल्स में रिगार्डिंग एजीआर कोरम सेंसिंग सिस्टम काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेसिक साइंस सीरीज को अपनी सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। धन्यवाद।